हेलो दोस्तों, और करे तैयारी में स्वागत है। दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के तरफ से फाइनली यूकेपीसीएस उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा का नोटिफिकेशन, डिटेल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। दोस्तों, ये फाइनली 2 साल के बाद आ रही है। आप इसके पहले 2021 में नोटिफिकेशन आया था। 2021 का भी प्रोसेस में है, जिसका मेंस हो गया है। अब 2021 के बाद 2022-23 के इंतजार के बाद फाइनली 2024 का नोटिफिकेशन आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अब इसको डिटेल नोटिफिकेशन को देखते हैं तो आज की डेट जो है 14 मार्च 2024 को इसका विज्ञापन की तिथि आ गई है। और आज से ही फॉर्म फिलिंग चालू है। और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि क्या है, इसको ध्यान रखना है दोस्तों। अंतिम तिथि, लास्ट डेट क्या है, 3 अप्रैल 2024 के रात 12 बजे तक है लास्ट डेट है। आप पेमेंट कब तक कर सकते हैं, ये भी 3 अप्रैल 2024 के रात 12 बजे तक ही कर सकते हैं। और करेक्शन की डेट क्या रहेगी, करेक्शन की डेट 9 अप्रैल 2024 से 18 अप्रैल तक आपको इसमें कोई भी अगर प्रॉब्लम आ जाती है तो करेक्शन कर सकते हैं। और हम आगे डिटेल देखते हैं तो इसमें एक ये भी कहा गया है कि आपको ऑनलाइन जैसे आवेदन करने के जो लास्ट डेट है, लास्ट डेट जैसे 3 अप्रैल 2024 है, इस डेट तक आपके पास मार्कशीट इशू होनी चाहिए। मींस अपेयरिंग कैंडिडेट नहीं अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास रिजल्ट 3 अप्रैल 2024 तक आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए, रिजल्ट डेट होना चाहिए, तो अपेयरिंग कैंडिडेट नहीं डाल सकते। एक महत्वपूर्ण जानकारी। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए देखते हैं। और एक महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पे देख लीजिए कि आपकी एग्जाम डेट कब होने वाली है। तो प्रारंभिक परीक्षा जो वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, उसका आयोजन कब होगा, माह जुलाई। यहाँ से आपको एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन मिल रही है कि उत्तराखंड पीसीएस का एग्जाम कब होने वाला है, जुलाई 2024 में होने वाला है। इस तरह से हम देखते हैं। अब हम आगे क्या देख लेते हैं, विभागवार रिक्तियां देख लेते हैं, टोटल कितनी है। तो टोटल जैसे हमने देखा, टोटल 189 पोस्ट है। टोटल 189 पोस्ट है। अब इनको हम डिटेल में देख लेते हैं। जैसे डिप्टी कलेक्टर की टोटल 9 पोस्ट, डिप्टी एसपी की 17 सीटें हैं, जिला कमांडेंट होमगार्ड्स की 5 सीटें हैं सहायक संभागीय परिवहन जिसको हम आरटीओ कहते हैं, आरटीओ की 1 सीट है। जिला पंचायती राज अधिकारी की 1 सीट, कार्यालय अधिकारी जिला पंचायत की 1 सीट, ग्रामोद्योग 6 सीट, उप शिक्षा अधिकारी या इसी को डीओ जो बोलते हैं, डीओ की जो पोस्ट होती है, लास्ट ईयर भी आई थी, इस बार भी आई थी, 58 पोस्ट है डीओ के लिए। और दोस्तों इसके लिए पीजी कंपलसरी है, डीओ की पोस्ट के लिए पीजी कंपलसरी। आगे हम डिटेल में देख लेंगे। नेक्स्ट है परीक्षा अधिकारी की टोटल 1 पोस्ट है। वित्त अधिकारी कोषाधिकार 14 पोस्ट, सहायक आयुक्त राज्यकर 16 पोस्ट, राज्यकर अधिकारी 53 पोस्ट, सहायक नगर आयुक्त की 7 पोस्ट। इस तरह से टोटल 189 पोस्ट के लिए ये विज्ञापन जारी हुआ है। और इसमें यहाँ पे मेंशन है कि आगे सीट घटाई या बढ़ाई जा सकती है। दोस्तों, घटती तो है नहीं, आगे इस सीट को बढ़ने का चांस है। और ना भी बड़ी दोस्तों तो भी उत्तराखंड जैसे स्टेट के लिए 189 सीट कम नहीं होती है। इतना छोटे से राज्य के लिए 189 सीट बहुत है, बहुत सीट मानी जाती है। और ज्यादातर चांस है बढ़ने की, सीट बढ़ेगी क्योंकि 2021 में भी सीट को बढ़ाया गया है। अब आगे हम देखते हैं कुछ पोस्ट के लिए जो अनिवार्य शैक्षिक योग्यता रखी गई, जिसके लिए हमने बताया जो उप शिक्षा अधिकारी, स्टाफ अफसर, विधि अधिकारी, मीन्स जो डीओ की पोस्ट थी, डीईओ डीईओ की जो पोस्ट थी, उसमें पीजी चाहिए। पीजी पर स्नातक की रिक्वायरमेंट है, आपको पीजी की डिग्री चाहिए। डीओ की पोस्ट के लिए पीजी चाहिए। और परीक्षा अधिकारी के लिए समाजशास्त्र या अनुप्रयुक्त समाजशास्त्र या सामाजिक कार्य, मीन्स सोशोलॉजी या मास्टर ऑफ सोशल वर्क में आपके पास पीजी की डिग्री होनी चाहिए। तो 2 पोस्ट के लिए अलग से स्पेशल एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए रिक्वायरमेंट है, एक उप शिक्षा अधिकारी, दूसरा परीक्षा अधिकारी के लिए। और कुछ अन्य पोस्ट हैं जिसके लिए आपको अर्हता है। अधिमानी अर्हता का मतलब इनको प्रेफरेंस दिया जाएगा पहले, तो इसको आप देख लीजिएगा प्रेफरेंस के लिए। और जैसे जो डिफेंस में है, जैसे पुलिस अधीक्षक डीएसपी की पोस्ट है, इसके लिए जो फिजिकल क्वालिफिकेशन को भी रखा गया, जिसमें ऊंचाई, हाइट कितनी होनी चाहिए, सामान्य वर्ग की 167.7 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर। इसी तरह सीने की माप भी रखा गया है, बिना फुलाए और फुलाए नहीं, दोनों पे आप देख लीजिएगा। और शारीरिक वजन केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए रखा गया है कि 45 केजी मिनिमम होनी चाहिए। तो ये था स्पेशल जो पुलिस अधीक्षक के लिए अधिमानी अर्हता थी, उसको देखा मैंने। ऐसे ही जिला कमांडेंट, ये भी पुलिस की जॉब होती है, तो इसमें भी उसकी जो हाइट है, हाइट और सीना को बिना फुलाए और फुलाए देखा गया है, इसको आप देख लीजिएगा। साथ में हम इसका डिटेल नोटिफिकेशन भी आपको शेयर करेंगे।
अब यहाँ पे हम देख लेते हैं परीक्षा फॉर्म की परीक्षा शुल्क कितनी रखी गई है। तो जो अनारक्षित श्रेणी है जनरल कैटेगरी की शुल्क 172 रखी गई है। और उत्तराखंड ओबीसी जो स्पेशल हो गया उत्तराखंड के लिए ओबीसी, एक ओबीसी के लिए भी 172.30 आएगी। और एससी एससी एसटी के लिए उत्तराखंड के लिए 82 हो गया। उत्तराखंड ईडब्ल्यूएस के लिए 172.30 हुई है। और दिव्यांगजन के लिए 22। और उत्तराखंड के अनाथ बच्चों के लिए कोई शुल्क नहीं है। इस तरीके से हमने शुल्क को देख ला। जनरल के लिए कितनी फीस रखी गई है 172.30, ये टोटल फीस होगी आपको। और जो आपको परीक्षा होगी तो प्रीलिम्स और मेंस इसको हम डिटेल देख लेते हैं। एक और इंफॉर्मेशन हम देख लेते हैं जो कि प्रीलिम का सेंटर कहाँ का होगा। तो इन जगहों में सेंटर होगा जैसे अल्मोड़ा, रानीखेत, चंपावत, पिथौरागढ़, नैनीताल, रामनगर, हल्द्वानी, रुद्रपुर, काशीपुर, खटीमा, बागेश्वर, पौड़ी, श्रीनगर, कोटद्वार, गोपेश्वर, कर्णप्रयाग, न्यू टिहरी, मुनिकीरेती, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, बड़कोट, देहरादून, विकासनगर, ऋषिकेश, हरिद्वार, लश्कर, रुड़की। इस तरीके से ये सेंटर कोड है। जब आप फिल करेंगे तो अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये सेंटर है। और इनके लिए मेंस के सेंटर के लिए अभी मेंस का सेंटर 3 ही रखा जाता है, एक देहरादून, हल्द्वानी और हरिद्वार। और ये परीक्षा केंद्र बढ़ते और घटते हैं इसके स्टूडेंट के नंबर ऑफ स्टूडेंट के आधार पर। तो मुख्य परीक्षा के लिए हरिद्वार, हल्द्वानी और देहरादून है। और प्रीलिम के लिए ये सेंटर है, आप इनको देख लीजिएगा अपनी सहूलियत के अनुसार आप फिल करिएगा। अब हम देखते हैं सिलेबस देखते हैं। तो प्रीलिम, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स का जो पेपर होगा टोटल 150 क्वेश्चन होंगे इसमें और 2 घंटे का पेपर होगा। और ये पेपर जो प्रीलिम होगा उसके 2 पार्ट होंगे, एक जीएस, ये जो आपका जीएस, और दूसरा सी सेट। सी सेट आपका क्या है, एक क्वालिफाइंग है जिसमें से आपको सभी लोगों को 33% लाना ही होगा। और जीएस में 150 क्वेश्चन होंगे और टोटल मार्क्स भी 150 होंगे। और इसी में से ही आपको मेरिट बननी होगी, जो आपकी GS1 से ही मेरिट बनेगी। निगेटिव मार्किंग भी रहेगी जिसमें गलत आंसर पे आपको 1/4 निगेटिव मार्किंग भी रहेगी, इसको भी ध्यान रखना, 1/4 निगेटिव मार्किंग भी रहेगी। मुख्य परीक्षा भी आपको देख लेना है। मुख्य परीक्षा में भी यहाँ पे दोस्तों मेजर बदलाव किया गया है इस बार उत्तराखंड के लोगों के लिए। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। अभी तक जो ये पेपर 5 और 6 ये मेजर चेंज हुआ, सिलेबस में मेजर चेंज आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। पेपर 5, 6 पहले पेपर 5 में क्या रहता था, साइंस के क्वेश्चन होते थे। पेपर 5 में साइंस आता था और यहाँ पे मैथ आता था। इसके जिससे जो साइंस के बच्चे होते हैं उनको एक तरह से प्रायोरिटी मिल जाती थी। अब साइंस आर्ट सभी के बच्चों के लिए एक जैसे हो गया। जो पेपर 5 और पेपर 6 एक नया ऐड हुआ है, दोनों 200 मार्क्स के पेपर होंगे। और ये सीधे यूपी पीसीएस के जैसे यहाँ पे भी पेपर 5 और 6 जो उत्तराखंड का जीके होगा, यहाँ पे उत्तराखंड की इंफॉर्मेशन पे बेस्ड होगा। और आप देखेंगे 1 to 6 क्वेश्चन पहले की जैसे ही रहते हैं। यहाँ पे हिंदी और निबंध को एक ही पेपर में होता था, अब अलग अलग 3-3 घंटे के लिए कर दिया गया है। लेकिन सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है और सारे जो प्रश्न पत्र हैं सिलेबस में कोई बदलाव नहीं रखा गया है। केवल 5 और 6 ये नया ऐड किया गया है, जो कि बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव होगा उत्तराखंड के लोगों के लिए। आगे हम एक देखेंगे कि जो सामान्य हिंदी होगा, जो पेपर 1 सामान्य हिंदी होगा, उसमें 35% आपको लाना अनिवार्य होगा। तभी आगे की जो 1 to 8 पेपर होंगे, 2 to 8 पेपर होंगे, उसको चेक तभी होगा जब आप हिंदी में 35% एटलीस्ट लाना होगा, आपको ये ध्यान रखना होगा। और जो प्रीलिम का पेपर है, प्रीलिम के पेपर में एक चीज ये भी आप ध्यान दीजिएगा कि जो 150 क्वेश्चन होंगे उनमें से 1/3 क्या होगा, उत्तराखंड राज्य का होगा। 1/3 क्वेश्चन उत्तराखंड का होगा। मीन्स 50 क्वेश्चन के करीब आपको कहाँ पे होगा, यूके 50 क्वेश्चन जो होंगे आप उत्तराखंड से रिलेटेड होंगे, इनको भी ध्यान रखना है। इस सिलेबस डिटेल सिलेबस आपको टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दिया जाएगा और आप देख लीजिएगा। पेपर 5 और 6 जो नया सिलेबस ऐड हुआ उसको देख लेते हैं। पेपर 5 में क्या है, हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड है, ब्रिटिश रूल इन उत्तराखंड है, पॉपुलर मूवमेंट इन उत्तराखंड, सोसाइटी एंड कल्चर ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड स्टेट पॉलिटिकल लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक पॉलिसीज, ये पेपर 5 में है और साथ में करंट इवेंट्स होंगे। और पेपर 6 में क्या रखा गया है, ज्योग्राफी ऑफ उत्तराखंड रखा गया है, इकोनॉमी ऑफ उत्तराखंड रखा गया है, और डिजास्टर मैनेजमेंट और साथ ही ह्यूमन रिसोर्स कम्युनिटी डेवलपमेंट इन उत्तराखंड, साथ में एजुकेशन और हेल्थ के टॉपिक्स उत्तराखंड के रिलेटेड होगा। और लास्ट में 150 मार्क्स का आपका क्या होगा, इंटरव्यू हो जाएगा। तो टोटल आपकी मेरिट 1650 में बनने वाली है। इस तरीके से ये बहुत ही सुनहरा अवसर है और आपका पेपर जैसे हमने देखा ही जुलाई 2024 में है, आपको पर्याप्त समय है। और ये न्यू सिलेबस है, न्यू सिलेबस सबके लिए बराबर होगा। और
साथ ही ये अब जो अभी तक पंचवर्षीय योजना चलती थी उसको भी टैकल करने के लिए कहा गया है कि इसका जो आपको रिजल्ट होगा इसी ईयर देखने को मिल जाएगा। इसी ईयर मीन्स इसी के जो प्रोसेस है, जो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 है उसी में आपको रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों आप आओ करें तैयारी में बने रहिए, यहाँ पे इस एग्जाम से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन आपको शेयर की जाएगी, साथ में टेस्ट सीरीज चलाई जाएगी।